हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? माय नेम इज एलाइजा। मैं विजन आर्ट का फाउंडर हूँ और मेरे साथ मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के स्टूडेंट संजू अवेलेबल हैं, जिनकी लोकेशन है बांग्लादेश। और इन याद से आई थिंक कितने मंथ पहले आप मेरे साथ कांटेक्ट हुआ था आपका? 1.5 मंथ तकरीबन। तकरीबन 1.5 मंथ पहले, मतलब 1.5 महीने 2 महीने पहले मेरा इनके साथ कांटेक्ट जी। हुआ था। और ये मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के स्टूडेंट हैं, मतलब बैच के स्टूडेंट नहीं है लेकिन पर्सनल मेंटोरशिप के स्टूडेंट है। आज का ये पूरा पूरा रिव्यू रहेगा हमारा, और इसके बाद, इसके रिव्यू के बाद मेरी और इनकी थ्योरेटिकल क्लास है, जिसके अंदर हम आज सीखने वाले हैं इंस्टीट्यूशन और रिटेलर के बारे में जो थ्योरी में रहेगी। संजू आपको सबको आज अपना रिव्यू देगा कि कैसा उसका रिव्यू रहा, मेरे से पर्सनल मेंटरशिप में क्या क्या सीखा, पहले के क्या रिजल्ट्स थे, अब के क्या रिजल्ट्स हैं और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जी संजू, आप स्टार्ट कर सकते हो। अपना इंट्रोडक्शन दो, किधर से हो, क्या है। अगर हो सके तो विजुअल आप अपने अगर रिजल्ट्स भी दिखा सकते हो तो भी दिखाना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मेरे जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने अभी अभी इनकी कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बट इस दौरान ही इन्होंने अपना फंडेड अकाउंट लिया और फंडेड अकाउंट को ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आपको हो सके तो शायद रिजल्ट भी दिखाओगे, अपने रिजल्ट भी आज? रिजल्ट्स तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बट आई होप कि जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब शेयर कर दूंगा। मतलब थोड़े बहुत तो रिजल्ट्स हैं ना? ठीक है। तो थोड़े बहुत, हाँ ठीक है, तो ठीक। थोड़े बहुत अपने इसके रिव्यूज रहेंगे, कैसे ट्रेड्स ले रहे थे पास्ट वीक में। वो इतना वो टेंस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो होते रहते हैं, ड्रॉप्स भी होते हैं, ड्रॉडाउन्स भी होते हैं और प्रॉफिट्स भी होते हैं, उसमें इश्यू नहीं होता। क्योंकि अभी जी। आप एक प्रोफेशनलिज्म में आ रहे हो, तो इसलिए नहीं, इतना कोई इश्यू नहीं है, आस्ते आस्ते सब कुछ सेट होता जाएगा। जी संजू, आप शुरू कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजू है एंड मैं बांग्लादेश से हूँ। तो आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले मैं इलाइजा सर से मिला था थ्रू इंस्टाग्राम्स एंड कुछ टेलीग्राम्स के थ्रू या फिर यूट्यूब चैनल्स के थ्रू मैं उनके पास आया था। सो उनसे जो मुझे सीखने को मिला वो तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ें था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जब उनके पास आया था तब मेरा बहुत सी चीज़ें ऐसा था कि मैं उन पर पकड़ नहीं कर पा रहा था। ऐसा था कि मेरा मार्केट स्ट्रक्चर भी बहुत वीक था। इसके साथ-साथ लिक्विडिटी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स था, ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के बहुत सारा चीज़ें था जो मुझे नहीं पता था। इलाइजा सर ने वो सब कुछ करेक्ट कर दिया। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा कोर्स तो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है। इसके दौरान मैंने बहुत कुछ किया है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ मैंने बताना चाहूँगा कि इलाइजा सर ने मुझे जो डेट दिया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि तकरीबन मुझे प्रॉफिटेबल बनने में 6 से 7 महीना लग जाएगा एंड कोर्स खत्म होने से 2 से 3 महीना मतलब लग ही जाएगा। इससे ज़्यादा भी लग सकता है बट इसके दौरान-दौरान मैं कर पाऊँगा। सो द एक्साइटिंग पार्ट इज़ दैट कि आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले मैं इनसे मिला था एंड हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था एंड अभी-अभी कोर्स का पार्ट 1 खत्म हुआ है एंड अभी तक मैंने तकरीबन $150 तक प्रॉफ़िट बना चुका हूँ, जो एक फंडेड अकाउंट पर था एंड एक फंडेड अकाउंट था जिसको मैंने कोर्स खत्म होने से पहले ब्लॉक कर दिया था बट अगेन मैंने एक फंडेड अकाउंट खरीदा। उसमें फर्स्ट डे में $200 का लॉस कर चुका था बट अभी मैं उसमें $150 का प्रॉफ़िट भी कर चुका हूँ एंड मतलब ठीक-ठाक प्रॉफ़िट मेरा उस पर चल रहा है बट मतलब मैं एक रिकवरी चीज़ मोड बताना कर चाहूँगा ली, कि रिकवर कर हाँ, चुके हो हाँ। आप अपना? हाँ, रिकवर भी कर चुका हूँ बट थोड़े बहुत फिर भी गलती कर चुका हूँ, जो होता मेरे है, होता खुद है। का था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। एंड जो चीज़ था वो वही था एंड जो सेकंड थिंग मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे जो प्रॉमिस किया था कोर्स के दौरान वो सभी इन्होंने फुलफिल किया है एंड उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे दिया है। उन्होंने पहले तो मुझे बताया था कि हाँ, ये सिखाऊँगा बट वो हमेशा उससे ज़्यादा ही मुझे सिखाते थे। एंड द एक्साइटिंग पार्ट जो मुझे इस कोर्स का सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि वो था कि मैं जब भी इनको मैसेज करता था, एकदम से झटाक से मुझे रिप्लाई मिलता था एंड सपोर्ट मिलता था, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड एक सेकंड सर, टीपी बुक कर लेते। सो अभी-अभी एक टीपी मैंने ले लिया, मतलब फीडबैक के दौरान भी एक टीपी ले लिया है, तो गुड। छोटा था $30 का कुछ बुक किया, जो मैं छोटे अभी नहीं होते, चाहूँ तो बड़े ही शेयर कर होते हैं। सकता हूँ थोड़ी देर आप बाद मैं स्क्रीन शेयर शेयर कर करते लूँगा। हो? अच्छा, मुझे जी, ये जी। बात बताओ, अब ये बात आपने बतानी है क्या?
कोई भी प्रॉब्लम आई आपको इस क्लास के दौरान, मतलब मेरे अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप में हो, तो क्या मैंने किसी टीम को दिया, किसी सर को दिया, किसी को भी नहीं, दिया आपको? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने खुद से ही बहुत कुछ सीखा है एंड एकदम खुद के बेटे के जैसा उन्होंने मुझे ट्रीट किया है, एकदम से सब कुछ एकदम पकड़ पकड़ के। एंड जो चीज बहुत अच्छा था कि मैं जब तक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता था, एक क्लास मेरा कंप्लीट फुल फील से नहीं होता था एंड होमवर्क एकदम से सही से नहीं होता था, तब तक उन्होंने मुझे दूसरा टॉपिक नहीं दिया है। ठीक है। अगेन एंड अगेन उसको रिपीट किया है। और जब अब एक कॉन्सेप्ट सही से क्लियर अब होता उसके बाद ही उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक पकड़ा। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा हुआ है, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और जी बहुत से लोग ये बताते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट है, और उसके अलावा आपका एसएमसी, आईसीटी, ये चीजें काम नहीं करती हैं, ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते, ये मल्टीपल यूट्यूबर्स आजकल बोल रहे हैं। क्योंकि ये आपको पता ही है, दुकानदारी है एक। यूट्यूब के ऊपर अगर आपने अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज लाने हैं, तो आपको कभी प्राइस सेक्शन को पकड़ना है, कभी एसएमसी को पकड़ना है, कभी आईसीटी को जी पकड़ना है, जी कभी जी मल्टीपल एमएमसीज को पकड़ना है, जिसको मर्जी आप समझे, आपने उसको ग्रैब करना है, और उसके बाद ही आगे आपने अपने व्यूज लाने हैं। तो क्या जब हमने पर्सनल मेंटोरशिप की क्लास की थी, और पर्सनल मेंटोरशिप की क्लास में हम चल रहे थे, तो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में भी पढ़ाया, मैंने आपको सपोर्ट जी रेजिस्टेंस के बारे में बताया, और जी क्या जी। ये सब चीजें वर्क कर रही हैं, करती हैं? या 100% कर रही है। आपने जो जो चीज सिखाया था एकदम से काम कर रही है। अगर काम ना करता तो मुझे रिजल्ट्स तो नहीं मिलता ना। अगर मैं हाँ, यहाँ बिल्कुल। से थोड़ा बहुत अगर दिखाना चाहूँ, जो मैं बाद में एकदम हम्म। से स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, बट अगर थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँ कि मैं, तो हम्म। आपसे मतलब आप जब मुझे मीटिंग का लिंक भेज रहे थे, तभी मतलब मैं तो थोड़ा बिजी था, आपको बताया था। बट उस हम्म। वक्त मैं जो कर रहा था वो था कि एक तो मेरा यहाँ पर एक ट्रेड बना था 1:2 का समथिंग। उसके बाद में अभी जिसका प्रॉफिट बुक किया था वो था ये वाला ट्रेड। इसका मैंने अभी अभी बुक किया है। एंड इससे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्रेड का प्रॉफिट बुक किया था। तो इसका रिजल्ट भी अगर आप बोले तो मैं यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके यहाँ से दिखा सकता हूँ MT5 पे अंदर जा करके कि हाँ बस मैंने इसको सही से बुक किया है। अभी एंड पता आप है कि हाँ छोटा बा, मोटा। अभी आप तकरीबन अब से 2-3 मिनट के बाद आप दिखाओगे अपने अपने तमाम रिजल्ट्स भी दिखाओगे, जो अभी आपके हुआ है, या फर्दर जो भी आप आगे सोच रहे हो। और दूसरा ये बात मुझे बताओ कि क्या आपको मार्केट स्ट्रक्चर सीखने में कितना टाइम लगा हो? मार्केट स्ट्रक्चर सीखने में तकरीबन आपके मदद से तो 1 वीक में खत्म हो गया था, मुझे जितना याद है। बिकॉज आपने बहुत सपोर्ट किया था, उसके अलावा तो काम नहीं बनता। आपके हम्म। दरमियान ही 1 वीक में तकरीबन हो गया था खत्म। ठीक है। अच्छा, उससे और दूसरी बात, जो मैंने आपको अब बताने का मकसद ये है कि हमारी पर्सनल मेंटोरशिप का आप सबको बताने का ये मकसद है कि पर्सनल मेंटोरशिप में ना कोई एसएमसी करके बेचता हूँ, ना मैं आईसीटी करके बेचता हूँ, ना ही मैं प्राइस सेक्शन करके बेचता हूँ, ना ही मार्केट स्ट्रक्चर करके बेचता हूँ। मैं क्लियर बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि हमारा जो मेन टास्क है, या हमारा एट सेल्फ, मुझे जो मैं अपने पर्सनल मेंटोरशिप को लेते हुए या स्टूडेंट को लेते हुए, पहले आई थिंक आपको याद होगा कि आपका मैंने पूरा इंटरव्यू तक किया था, जी, जी, क्या जी। क्या चीज में इशू आए, आपने किस एकदम तरह फ्रेश किया। में पहले तो मुझे एकदम से मतलब ऑब्जर्व किया कि मेरा कहाँ-कहाँ पर गलती है। पहले फर्स्ट 3 क्लास में आपने खुद से मुझे कहा था कि एनालिसिस करके दिखाओ, तुम्हें क्या-क्या दिखता है। तो मैंने हम्म। उसके दरमियान एनालिसिस किया था एंड उसके बेसिस पर आपने एक रिपोर्ट भी बनाया था कि मेरा कहाँ-कहाँ पर गलती है। वो ठीक है। सबको एनालिसिस करके इसके बाद ही हमारा क्लास स्टार्ट हुआ ठीक है। था। तो ये से सब जो आपको बताने का मकसद ये है कि हम जब पूरा अपना एनालिसिस करते हैं, अपने स्टूडेंट तक को एनालिसिस करते हैं कि क्या वो वाकई ही पर्सनल मेंटोरशिप में आने के लायक हैं या नहीं है। इनको जब मैंने लिया, तो इनको मैंने एक चीज क्लियर बताई थी कि इनको सारा इंटरव्यू लेने के बाद एक चीज जो फाइनल बताई थी कि हम अपने कोर्स में आपको ना पैटर्न्स देते हैं, ना हम आपको ट्रेंड लाइंस देते हैं, ये चीजें नहीं देते, हम आपको स्ट्रेटजी बिल्डिंग करना सिखाते हैं, जो कि इसने अभी जी, आपके सही है। थोड़ी देर पहले संजू ने अपने स्क्रीन शेयर करके कुछ रिजल्ट्स दिखाए। ये सब के सब, संजू, क्या विदाउट स्ट्रेटजी आप एंटर कर रहे हो? नहीं, तकरीबन तो मेरा पहले का जो स्ट्रैटेजी था, जो सच में है कि मेरा अभी तक तो स्ट्रैटेजी का क्लास आपसे स्टार्ट नहीं हुआ है, हम्म। जो कुछ दिन में ही हो जाएगा। बट मेरा पहले का जो स्ट्रैटेजी था, उसको आपने जो सीखा है आज तक, वो सबके साथ इम्प्लीमेंट करके मैं ये रिजल्ट्स ये निकाल रहा बिल्ड हूँ। किया पहले है, तो ऐसा ये रिजल्ट नहीं बिल्ड आता था। किया आपको मैंने, आई थिंक याद होगा आपको,
तकरीबन 3 से 4 दिन पहले आई थिंक जब मेरी और आपकी बातें कन्वर्सेशन हुई थी तो मैंने आपको ये बताया था और हमारी लास्ट क्लास में भी कि हम स्ट्रेटजी बिल्डिंग ही इसी तरीके से सिखाते हैं, चीजें ऐसे सिखाते हैं जी, जी, जी। कि वो जी। आपकी स्ट्रेटजी बीच में बनती ही जाती है। और जी, जब जी, इनकी जी। स्ट्रेटजी जब अब क्लास होनी है वो भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पे कि हम किस तरह इनकी स्ट्रेटजी सिखाते हैं कि ये जो जो इसने सीखा है जिस जिस चीजों को लिख के आई थिंक मैंने इसको जर्नल बनाने को भी कहा था कि जी, जो जी, जो जी। एंट्री के टाइम पे यस। क्या क्या सोच रहे हैं क्या सोचना नहीं है, यही चीजों से हम इनकी स्ट्रेटजी बिल्डिंग करते हैं। और हकीकत ये है कि ट्रेडर तब तक ट्रेडर नहीं है जब उसके पास खुद की अपनी कोई स्ट्रेटजी अवेलेबल नहीं है, और इसी जी। स्ट्रेटजी की बेस पे ही आप प्रॉफिटेबल होते हो, जो कि आप सब रिजल्ट्स में भी देख रहे हो कि संजू अपनी स्ट्रेटजी में कैसे बिल्डअप हो रहा है और कैसे अपनी एंट्रीज को प्लान करके कैसे ले रहा है आगे फर्दर। संजू अपना कोई रिजल्ट अगर दिखाना चाहो आप। जी, 1 सेकंड मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीन शेयर का। आप स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर यहाँ मोबाइल पर तो मोबाइल का तो वो चीज़ दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप कैमरे को बैक करके दिखा दीजिए। मतलब ये वो तो है फ़ोन पर ना, मैं मतलब एकदम से फुल पीएनएल दिखाना चाहता था। ठीक है, आप वो दिखाओ। कहाँ से दिखाते हैं? स्क्रीन शेयर का वो चीज़ मतलब लैपटॉप पर तो मिलता है बट यहाँ पर हाँ, मिल गया। अलाउ है ना, आई थिंक आपने अलाउ किया। जी, जी, जी। एकदम से एकदम से आ गया। स्क्रीन दिख रहा है सर? जी, 1 मिनट रुकिएगा। चले अब दिख रहे हैं। हाँ, एकदम से जो आज का पीएनएल था ये लाइव मार्केट अभी चल रहा है एंड ये हम्म, मेरा आज का जो हिस्ट्री है वो एक ट्रेड तो मैंने यहाँ पर पकड़ा था जहाँ पर मतलब दो ट्रेड को मिला जुला करके कुछ ऐसा प्रॉफिट बना था जो दरमियान गुड। दो ट्रेड के अंदर ही था तो $30 जानता हूँ कुछ बिग अमाउंट नहीं है बट है नहीं अभी नहीं, तक मतलब आज अभी का तो आपको, अभी आप मतलब शुरू सबको, हुआ है। एक मिनट संजू, जी। अपने पीएनएल की तरफ जाइए। अब आप लोग सब देख रहे होंगे गाइस, ये बात मैं संजू को भी बताना चाहता हूँ कि इसके जो स्टॉप लॉस लगा है आप देख रहे होंगे $9 और $10 का, बट ये स्टॉप जी, लॉस जी। छोटा है। लेकिन जो इनका प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट आप देखें दो टेक प्रॉफिट किए इन्होंने, जो कि 12 और $12 की किए हुए हैं। इससे पता चलता है कि इनकी स्ट्रेटजी बिल्डिंग हो रही है और ये 1:2, 1:3 या वन इज टू जी, वन जी। पॉइंट फाइव को नहीं, ग्रैब नहीं करना सर, सीख एक चुके हैं। चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम्म, लास्ट का जो 3 का टीपी हुआ है ना, वो सिर्फ़ 1 ट्रेड का है एंड फर्स्ट का जो 2 टीपी हुआ है, वो भी सिर्फ़ 1 ही ट्रेड का है। तो एक हम्म। ट्रेड में $20 का प्रॉफ़िट हुआ है एंड दूसरे वाले ट्रेड में मेरा यहाँ पर $27 का प्रॉफ़िट हुआ है। बिल्कुल, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनके जी, स्टॉप लॉस जो से हैं छोटे हैं और इनके जो टेक प्रॉफिट हैं वो बड़े हैं। 1:2, 1:1.5 या 1:3 के करीब होंगे ही होंगे आपके टेक प्रॉफिट। तो जी। गुड, ये बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है। और बैक हाँ। कैमरा करके अगर आप दिखा सको हमें आपके हाँ चार्ट जी, के ऊपर दिखा ट्रेडिंग रहा व्यू है। पे कि कैसे आपने कौन कौन से आज ट्रेड ली हैं। तो दिखाता हूँ यहाँ से स्क्रीन ऑफ करके फिर यहाँ से यहाँ पर तो मतलब मैं आज न्यूयॉर्क सेशन पर आ नहीं पाया था तो कुछ देर बाद ही मतलब कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर एक ट्रेड मिला था, यहाँ पर एक सेटअप मिला था। एंट्री को मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के थ्रू मुझे यहाँ पर एक 1:2 मिला था एंड थोड़े देर पहले जिसमें मेरा टीपी हिट हुआ था वो था ये वाला ट्रेड। ये मैंने हमारे यहाँ से रिव्यू के पकड़ा था दौरान हुआ। इस वाले वीक पर। हाँ, हाँ, इस वाले वीक पर मैंने इसका टिप मतलब बुक कर लिया था कि थक छोड़ दो, जितना हुआ है तो ये एक था ये एक था, ये दोनों को मैंने हिट करके बस बैठ गया एंड जो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा हम्म, कुछ गलती तो थी मेरे जो ये जो आज का जो डाउन ट्रेंड आया ना फुल डाउन हम्म, ट्रेंड यहाँ से जो आया है यहाँ से निकला है तो अगर मैं यहाँ पर नोशन पर जाऊँ सो मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ जब मैं जर्नल पर जाऊंगा नोशन में एक चीज देखिए कि टेबल यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि मेरा पिछले वीक का सिर्फ एक डे एसएल गया था जो कुछ हम्म। खुद के गलती से गया था $200 का एसएल गया था बट उसके बाद बैक टू बैक मैंने 4 डे प्रॉफिट पर क्लोज कर दिया गुड। था एंड $150 ऑलरेडी और रिकवर कर चुका हूँ मैं। आज भी आपका प्रॉफिट भी हाँ क्लोज हुआ। जी एंड जो चीज था कि कल रात ही मैंने ये चीज डिसाइड करके रखा था कि आज का जो मेरा बायस होगा वो एकदम बुलिश होगा बियरिश होगा
एंड अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि टाइमिंग, अगर कोई लोग पूछे कि अभी टाइमिंग लगाया है, सो एक सेकंड में टाइमर भी दिखा देता हूँ कि कब का ये एनालिसिस था। ये कहा गया, टाइम, डेट, स्टेटस, यहीं पर ही था। मतलब टाइम भी दिख सकते हैं कि कब वो चीज हुआ। तो मैं कहा गया वो चीज, प्लेस बटन आईडी फॉर, हाँ हाँ, ये देखिए कल रात 2 बजे मेरा ये एनालिसिस था, मार्केट ओपन होने से पहले ही, कि आज का गुड। जो बायस होगा वो बियरिश होगा। मैंने आपको भी ये चीज पहले ही बताया था। मुझे बताया था। जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ था उस दिन ही मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे सर, बता दिया था या आपने। तो आज का कैंडल मतलब वीक कैंडल क्लोज होगा या फिर बियरिश कैंडल ही क्लोज होगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर तो अगर होता तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड पकड़ ही लेता, जो ट्रेंड लाइन के थ्रू था, यहाँ पर एक पकड़ लेता, तो मैंने वो उसको मिस कर दिया, फिर यहाँ पर 2 बाइंग का ट्रेड हम्म, पकड़ लिया था। तो यही था अभी तक का सिनेरियो। देख, एंड आई होप, मतलब कहने का ये है, ये असल मकसद है कि आप अब मार्केट को प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, 22 तक निकाल जी पा जी रहे जी हो, ये जी सारी पर्सनल मेंटरशिप की वजह से। जी तो ये बहुत जी अच्छा जी, लगा वो मुझे तो है। सुन के कि आप इतना सक्सेसफुल हो रहे हो, क्योंकि गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब संजू मेरे पास आया था, संजू बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था ट्रेडिंग की फील्ड में, जी बहुत डिस्टर्ब था। इसने इवन तो इसने मुझे बताया था कि ये जो इसने मुझे फी पे की, बड़ी ही मुश्किल के साथ इसने फी पे की थी, जी बहुत जी डिस्टरबेंस के जी साथ की थी। और ये इसके मतलब समझे, इसने जितना भी फ्रीलांसिंग से काम किया, उस सारे फ्रीलांसिंग की आखिरी जो जमा पूंजी थी वो इसने लगाई थी। हाँ, सब और कुछ और उस चीज को लगाने के आपको बाद, इन्वेस्ट कर दिया। और इसने मुझे बार बार बोलता था कि सर, मेरी लास्ट उम्मीद आपको, लास्ट उम्मीद आपको। लेकिन जी जी इस पूरी क्लास में मैंने सबसे पहले, जब जब ये डिमोटिवेट हुआ, इसको मैंने पूरे पूरे 4 से 5 दिन गैप दे दिया, क्लास इसकी ऑफ कर दी। जी जी इसकी जी साइकोलॉजी को मैंने सबसे पहले सही किया, क्योंकि साइकोलॉजी सही नहीं होगी तो आप ट्रेडिंग नहीं सही कर सकते। तो जी। संजू, कैसा रहा मेरे साथ आपका सफर? नहीं, सफर तो बहुत अच्छा था। एंड मैं चाहता हूँ कि ये सफर और भी लंबा हो जाए। बहुत मुझे लंबा ऐसा होगा तो नहीं कि जो यहाँ पर ही इसको क्विट करना है। तो आपके साथ जो सफर था बहुत ही अच्छा गया, ठीक है। एंड मतलब कभी कभी अभी तो मुझे डाउट होता है कि मतलब ऐसा कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हो, जो प्रेडिक्ट कर रहा, जो बायस कर रहा हो। आपको तो देखा ही, कल रात 2 बजे मैंने इसका बायस नोशन पर सेट किया था कि आज का मेरा डेली का बायस होगा बियरिश। वही चीज सेम एकदम लाइव मार्केट पर वही हुआ। और ये सब मार्केट ने चीजें, क्या किया? ये सब चीजें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एवरीवन, कि हम जर्नल बनाना भी सिखाते हैं, हम लिखना भी सिखाते हैं, हर चीज सिखाते हैं। जी इसको मैंने 1 हफ्ते की पीछे छुट्टी दी थी कि भाई, जी जी आपकी क्लास के मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी ट्रैप, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जर्नलाइजेशन करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी जी को लिखना है, और ये सारा कुछ करना है। और इसके अकॉर्डिंग ये अब पूरे वीक में आपके सामने रिजल्ट इसने दिखाया है, टाइमिंग दिखाई है, और ये सारा कुछ। और इसके अलावा जी। संजू, आप बता सकते हो कि इस पूरी क्लास में आपको यूट्यूब से अलग कितना नॉलेज मिला होगा, कितने परसेंट? मतलब आपके यूट्यूब से या फिर दूसरे का? ऑल ओवर यूट्यूब। अगर ऑल ओवर यूट्यूब के बारे में मैं बात करूँ, तो अगर कोई बंदा आपके पास आए एंड फर्स्ट जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है, वो सिर्फ वो एक क्लास कर ले, तो उसको समझ आ जाएगा कि कोर्स पर क्या है। क्योंकि आपने फर्स्ट स्टैंडिंग पर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो ज्ञान दिया था वही यूट्यूब पर नहीं है। बाकी का तो छोड़ ही दू। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का आपने जो मुझे सिखाया था कि वैलिड ट्रेंड लाइन, वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी, किसको मार्केट ब्रेक करेगी, वो उतना जो सीखा है वही तो यूट्यूब पर नहीं है। बाकी कोर्स का तो बात छोड़ ही दो। थैंक यू। आई उसको होप। देख करके मुझे मतलब ये ऐसा आया था कि नहीं, इस कोर्स पर कुछ तो मुझे मिलेगा, शायद यहाँ से आप प्रॉफिटेबल बन ही जाऊंगा। एंड मैं मुझे आपके रिजल्ट्स भी दिख रहा है, आपको सभी को मैंने वो रिजल्ट शेयर किए कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, सब कुछ। मैं आपकी एक्साइटमेंट को समझ सकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी बढ़ते रहोगे, और पूरे सक्सेसफुल जी और जी ज्यादा जी होगे, ग्रो जी करोगे। जी, दुआ और कीजिए। उम्मीद करता हूँ बढ़ते जाओगे, और अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन जी करोगे, और जी, साथ साथ हमारा जरूर भी जरूर। करोगे। ठीक है। जी, तो ऑफ एवरीवन, कोर्स सर, आप पूरी सब कोशिश करूंगा। इस रिव्यू को एंजॉय करिए। ये बिल्कुल रॉ था, कुछ ना एडिट होगा, ना कुछ जी सिखाया जाएगा, ना कुछ किया जाएगा। और ये आप जी। सब देखिए और समझिए इसको। थैंक यू एवरीवन।